नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय की बड़ी इलेक्शन अपडेट को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हो चुकी हूं। बात की जाए अगर जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो यहां पर 15 राउंड जो हैं वो खत्म हो चुके हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गुप्ता जो है 21,960 वोट से जो है आगे चल रहे हैं और इस समय उनके पास झोली में जो वोट्स हैं वो हैं 41,725 वोट से वो जो है लीड कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि मनमोहन सिंह जो कि 21,960 वोटों से इस समय पीछे चल रहे हैं, यानी कि अब जो 15 राउंड जम्मू वेस्ट में होने जा रहे थे वो 15 राउंड जो है वो खत्म हो चुके हैं। रिजल्ट जो है इस समय फिलहाल सामने आ चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गुप्ता जो है वो वहां से जम्मू वेस्ट से लीड कर चुके हैं और इस समय उनकी झोली में 41,725 जो है वोट उनकी झोली में आ चुकी हैं। चलिए बातचीत करते हैं लोगों से कि क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी जम्मू वेस्ट में एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय प्रत्याशियों की जीत की खुशी का बिगुल बजाते हुए लोग आपको यहाँ पर पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल ठीक बाहर मिलेंगे। तो जिस तरह से जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के 15 राउंड जो हम अब खत्म हो चुके हैं और ऐसे में अरविंद गुप्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वो जीतकर सामने आए हैं और मनमोहन सिंह जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो इस समय जीते हैं। सर, जम्मू वेस्ट की अगर बात की जाए तो जम्मू वेस्ट से भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड कर रही है और 15 के 15 राउंड खत्म हो चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भाजपा ने बहुत मेहनत की है। जो ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट का बात करें, कठुआ की बात करें, सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जम्मू, उधमपुर, क्योंकि ये जो हिंदू बेल्ट है, हमारे जो स्टेट यूटी है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो हिंदू है और हिंदू पॉपुलेशन को टारगेट किया था बीजेपी ने। आपको याद होगा पीएम की 4 विजिट हुई, एचएम की कितनी विजिट्स हुई, हमारे जो रक्षा मंत्री वो भी स्वयं आए। इन डिस्ट्रिक्ट्स को पर्टिकुलर टारगेट किया गया। इसके अलावा हम जो डोडा की बात करें तो वहाँ भी तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी ने बहुत जोर लगाया और उसके रिजल्ट भी आपको मिले हैं। जो ये आए हैं 24 से 25 सीटें जो आ रही हैं, ये सिर्फ 3-4 सीटों से है। वैली में बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई, ऑब्वियसली था, उनको भी लग रहा था एक ठीक है, अच्छा प्रदर्शन देखने को नजर आ रहा है जी। एलसी स्वीप कर गई है वैली में, जो अभी तक के रुझान है उसके अकॉर्डिंगली। पीडीपी की जो सबसे बड़ी सेटबैक है, महबूबा की बेटी जो है इल्तिजा, उनको सबसे बड़ा अपनी जो ओपनिंग आज उनका कैरियर था, पॉलिटिकल कैरियर, उसमें बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। जो उनकी जो पहली जो आज हार हुई है, तो पीडीपी ऑब्वियसली एक अब वो आ गई है। अब इसको इंटरसेप्ट करने की ज़रूरत है, पीडीपी को कारणों को तलाशने की ज़रूरत है पीडीपी के लिए कि आप क्यों हारे हैं, रीज़न क्या है, उसको करके काउंटर करके आप आगे के लिए तैयारी करनी होगी। पीडीपी को 5 साल वेट करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का जो है प्रदर्शन कैसा रहता है ओवरऑल। इनफैक्ट 8 से 10 सीटों में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन देखना ये होगा कि फाइनल फिगर क्या आता है, टैली क्या आती है। ऑब्वियसली बड़े भाई की भूमिका पे एनसी आ रही है, तो एनसी ही रहेगी। तो जो इस समय समीकरण बाहर आ रहे हैं उसको आप देखकर क्या लगते हैं कि कौन सी सरकार जो है अब दमखम रखकर आगे आएगी, सत्ता संभालेगी? ये कोalition गवर्नमेंट जैसे कि एनसी और कांग्रेस का जो था वो इलेक्शन से पहले ही था। ऑब्वियसली इनका भी ये जो भी तक रुझान जितने भी हैं, ट्रेंड्स यही बता रहे हैं। ऑलमोस्ट काउंटिंग्स हो चुकी है, राउंड मेरे को लगता है कि मोस्टली सब चीज़ सीटों के डबल हो चुके हैं, 50% से ज़्यादा राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तो रुझान यही है, कांग्रेस और एनसी का ही है। आने वाले दिनों में सरकार शायद उन्हीं की बनेगी। तो जैसे कि आपने देखा इस समय जो है कुछ सीटें जो हैं, खासकर कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की जाए तो वहाँ पर रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं और सबसे ज़्यादा हॉट सीट कहलाई जाने वाली असेंबली इलेक्शन में आरएसपुरा की सीट, जिसमें इस समय डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जो है वो इस समय वो लीड कर रहे हैं और रमन भल्ला जो है वो पीछे है 325 सीटों से। तो लगभग इस समय ये कह सकते हैं, थोड़ी ही देर पहले जब रुझान हमारे सामने आया था तो रमन भल्ला जो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता रह चुके हैं वो लीड कर रहे थे आरएसपुरा सीट से। और अब की अगर बात की जाए तो अभी हमने दोबारा से इसको रिफ्रेश किया है तो आरएसपुरा से
डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जो है 325 जो है वोटों से लीड कर रहे हैं। अभी तक उनकी झोली में जो है वोटें पड़ी हैं वो है 35,426 और रमन भल्ला की झोली में जो इस समय वोट्स आई हैं वो है 35,101। तो सीधा सीधा आंकड़ा जो है 325 यानी कि 325 जो है वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं रमन भल्ला। लेकिन इस समय 17 राउंड होने हैं और जिसमें से 14 राउंड हो चुके हैं, 3 राउंड अभी भी बाकी है आरएसपुरा की सीट से। और आपको जो हम ट्रेंड्स बता रहे हैं वो इस समय लोगों से भी बातचीत की तो लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से इस समय जम्मू कश्मीर में ट्रेंड की बात की जाए तो कश्मीर घाटी में एनसी जो है पूरे दमखम से सामने आ रही है। और जम्मू की अगर खासकर बात की जाए जम्मू संभाग की तो जम्मू संभाग में इस समय बीजेपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में अपने कैंडिडेट उनके जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो जम्मू में कहीं ना कहीं बीजेपी का जिस तरह से रोल रहा है और जिस तरह से स्टार प्रचारक जम्मू कश्मीर का दौरा लगातार कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं रंग जो है देखने को नजर आया है। और कश्मीर की अगर बात की जाए कश्मीर घाटी की तो कश्मीर घाटी में इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बड़ा उभरकर जो बड़ी पार्टी उभरकर सामने आ रही है। पीडीपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक जो है वो देखने को लगा है, क्योंकि आने वाले समय में जब अगली बार असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे तब पीडीपी क्या रोल प्ले करेगी और किस तरह से सामने आएगी ये तो खैर देखने की बात होगी। लेकिन इस समय के जो हमारे पास रुझान आए हैं अभी लगभग 1 बजने वाला है और 1 बजे तक के रुझान हमने आपके साथ साझा किए हैं कि इस समय जो है घाटी की अगर बात की जाए तो घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लीड कर रही है। और जम्मू की अगर खासकर बात की जाए तो जम्मू में इस समय जो है बीजेपी इस समय लीड कर रही है। आने वाले समय में क्या कुछ राउंड्स को लेकर हमारे सामने क्या आएंगे, डिटेल्स आएंगी, हम आपके समक्ष जरूर साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।